अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज़ाहिर सी बात है, कल ढोल की तो हो चुकी थी, उसके बाद काम शाम जो मेरा रहता था वो मैंने करना था। तो जी काम था जी, कपड़े जो से हैं वो धुल चुके थे और मैंने स्पिन भी कर लिए थे। अब ये कपड़े लेके जाने थे छत पे, और आदिल जी को मैंने कहा था मुझे छत पे रख दें, और ये रख के नहीं दे रहे थे। तो फिर हाशिर जो सा मेरा तेवर है वो रख के दे के आया। और यहाँ पर जब मैं ऊपर जा रही थी, यहाँ पर मैंने देखा मेरी नंद रोटियाँ बना रही थी। मैंने उसकी भी रोटी बेलते हुए वीडियो शूट कर ली। कह रही भाभी ये क्या कर रही है? मैंने कहा बता रही हूँ कितनी सुगड़ हो आप भी ना। तो जी छत पे फाइनल हम पहुँच आए हैं, और यहाँ पर मेरी बेटी को मैंने शूज़ पहना दिया। मैंने कहा तंग ना करे तो खड़ी होकर खेलती रहेगी। तो पर ये मजाल है, जो चीज़ बंदे ने सोची हो ये उस पर अमल करे। मैडम जी बैठ गई हैं और यहाँ पर नीचे पंगे लेने लग गई हैं चीज़ों के साथ, यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने फाइनली चटाई खींची और वो रखी है। मैंने कहा इसके ऊपर बहन बैठ जाओ, फ़ायदा आपको रोम पर पहनाने का। चलो जी, ये तो सुन नहीं रही है। हम जो चाहे कपड़े तब तक डाल लेते हैं। आज तो धूप भी अच्छी है और तारे भी सारी खाली हैं, तो हम दोबारा तारे भरने आ गए हैं और लेट्स डू इट। तो मैं अभी कपड़े डाल रही थी और इन मैडम को ये बउआ नज़र आ गए। जी किसकी है? अल्लाह करो जी। कपड़े अभी मैंने थोड़े से ही डाले हैं और इन मैडम ने तंग करना शुरू कर दिया। नो पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाह। चलो जी, कपड़े मैंने सारे डाल लिए हैं और ये मैडम, चलो खड़ी हो, चलें, आओ चलें, आ जाओ, आओ चलें, इधर इधर आओ, इधर आओ। चलो जी, चलो 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 चलो, इधर खड़ी हो, ऐसे खड़ी हो। तो बात कुछ यूँ है, कपड़े वगैरह सारे मैं ऊपर डाल के आ चुकी हूँ, ठीक है। और ये लास्ट फेरा रह गया था, मैंने कहा चलो ये भी लगा दूँ, एक ही दफ़ा सारे कपड़े जो उनसे वॉश हो जाएंगे तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। किचन मैसी हुआ था, मैंने बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं और बाकी बस अभी नीचे से धोना धुलाना रह गया और ऊपर से शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी है। किस्वा को मैं ऊपर छोड़ के आई हूँ रूम में दोबारा से। आपको पता है जैसे शादियां स्टार्ट होती हैं तो गंद इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि भाई तैयार होना है, ये चीज़ इधर रखी, वो चीज़ उधर रखी, तो उससे जो सा है ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो फिर मैंने इस वजह से जो सा है एक्टिव होना पड़ता है, इस वजह से मैंने जो सा है दोबारा से सफाई शुरू की। जबकि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको दिखाया कि मैंने अभी कल ही सारा का सारा फ़र्श वगैरह साफ़ किया है, धोया है। कपड़े हाथ से किस्वा के जो धोए थे वो मैं अभी ऊपर फैलाई हूँ, और जो बाकी हमारे कपड़े रहते थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है मेरे में भी इतनी अब वो नहीं है हिम्मत कि मैं अपने हाथ से बैठ के कपड़े निचोड़ना शुरू कर दूँ। किस्वा के भी हाथ से इसलिए मैंने धोए थे कि कल पानी नहीं था और मशीन में लगा नहीं सकती थी, तो फिर मैंने गर्म पानी करके ना उसमें भिगोए, तो 2 मिनट में वो जो सा मैल शैल उतर गया। आपको पता है छोटे बच्चों के तो कपड़े इतने गंदे होते भी नहीं हैं, और किस्वा के जो कपड़े हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं गंदे होते।
क्योंकि ना किस्वा जौन सी है वो बिप पहन के खाना शाना खाती है, तो इस वजह से उसके जौन से कपड़े हैं वो नीट ही रहते हैं। और थोड़ी बहुत जो उसमें होती है, क्योंकि डेली किस्वा कपड़े चेंज करती है तो फिर वो दोबारा साफ़ ही होती हैं, तो उनको ज़रा सा पानी में किया और वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। चलें जी, अब किचन थोड़ा सा जो रहता है वो पहले वॉश कर लेती हूँ सारा। किचन का काम ख़त्म होगा तो उतनी देर में फिर रूम सेट करेंगे, जितनी देर रूम सेट करेंगे कपड़े धुल जाएंगे। फिर जो कपड़े धुलेंगे तो वो छत पे डाल के आएंगे, और उसके बाद जो ये बाहर गंद शंद है पैम्पर शैम्पर इसको इग्नोर करें, ये उठाएंगे और बाकी जितने भी चीज़ें हैं बाहर सीन में जो हुआ हुआ है गंद वो सारा साफ़ करेंगे। ठीक है जी। तो एक रूम मेरा साफ़ हो चुका था। आज मैंने कहा जी इस बेचारे रूम को भी देख लूँ। ये मैंने शीशा वगैरह साफ़ किया है। ये टेबल बहुत गंदा हुआ हुआ था, सारी डस्टिंग वगैरह की है मैंने। और ये रूम मैंने सारा अपना नीट एंड क्लीन कर दिया है, झाड़ू लगाया है। हालांकि इस कमरे में इतना गंद नहीं होता, फिर भी 7 रूम भी मैंने साफ़ कर दिया, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। रूम मेरा हो चुका था डन। मैंने दरवाज़ा वगैरह साफ़ करके ये रूम बंद कर दिया है। बाकी जो उनसे कपड़े हैं वो भी स्पिन वगैरह हो चुके हैं। इसको भी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल से निकलेगा एक हाथ से। इसको मैं फटाफट से निकाल के यहाँ पर रख देती हूँ। कपड़े मैंने यहाँ निकाल के रख दिए, अभी ऊपर जाती हूँ तो साथ ले जाऊँगी और कपड़े डाल दूँगी। यहाँ पर मशीन को बंद कर देती हूँ। मशीन का काम हो चुका है ख़त्म। ये कवर मैंने दराज से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा कवर निकला है ये फुल, आप देख सकते हैं। ये मैंने उल्टा इस पर डाला हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था ये चीज़ बैक साइड पे आएगी और ये चीज़ इन साइड्स पे आएगी, पर ये फिर भी यूँ करके ना ऐसे फिट हो जाता है, जिप बंद होती है तो। पर ये ठीक है, ये चीज़ नहीं ख़राब होती इससे ना। अंदर इसका ग्लास था फुल, इस वजह से ये ख़राब नहीं होता। किचन में मैंने सारा वॉश कर दिया था, डस्टिंग वगैरह सारी मैंने आज अच्छे से कर लिया है। और ये भी काम मेरा यहाँ से भी ख़त्म हो चुका है। बारी है इस रूम में जाने की, तो ये रूम भी मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। ये देखें, आज तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, सारा कुछ साफ़ 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 साफ़। तो ये भी आप देख सकते हैं कि सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब जस्ट रह गया है बाहर से झाड़ू निकालना और बाकी चीज़ों को संभालना। ठीक है, उसके बाद जो सा है मैं ऊपर जाऊंगी। और कल जैसे आपको पता है मेहंदी है, और फिर हमने जो सा है मेहंदी की तैयारियां करनी है। तो मेरा ड्रेस भी स्टिच नहीं हुआ, आधा मैंने स्टिच किया है आधा नहीं किया, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो ड्रेस मैं अपने रूम से निकाल ही लाई हूँ। मैंने कहा यहीं से कारोबार ही सीधे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो बाहर मैस क्रिएट हुआ है ये सारा मैं साफ़ कर दूँ जल्दी जल्दी से फटाफट से। चलें जी, फ़र्श वगैरह मैंने सारा धो दिया है, वाइपर भी मैं नीचे से भी लगाई हूँ, सीढ़ियों से भी सारा साफ़ सुथरा हो चुका है। अब चलते हैं ऊपर, कपड़े ये वाले भी लेके और ये डालने वाले भी लेके। मैं जैसे ही ऊपर आई तो मैंने देखा कि किस्वा मैडम सो रही थी, तो मैंने ज़रा सी आवाज़ दी, मैंने कहा कि किस्वा सो रही है। तो किस्वा मैडम ने उठ के रोना शुरू कर दिया और फिर फाइनली ये उठ के बैठ गई। मैडम उसी टाइम सोई थी और उसी टाइम उठ गई हैं। मुझे तो ये नहीं पता था कि ऊपर ही पप्पू के पास ही लेटी है, उधर ही सो गई है। तो मैंने इसीलिए ऊपर आके मैंने कहा कि किस्वा को दे दें, तो किस्वा मैडम उठ के बैठ गई। यहाँ पर जी मेरी जो बड़ी नंद है वो कुछ अपने ड्रेसेस, क्योंकि कल मेहंदी है उसके लिए डिसाइड कर रही थी। मैंने किस्वा को गाड़ी में बिठाया क्योंकि ये कच्ची नींद में उठी थी तो तंग कर रही थी। तो मैंने जो सा है इसकी ऊपर से वीडियो शूट किया ज़रा सी, और ये मैडम ने मजाल एक दफ़ा भी ऊपर देखा हो, मैं इसको कहती रही ऊपर देखो, नहीं देखा। तो नींद में थी ये, इसलिए चिड़चिड़ी भी हुई थी। यहाँ पर सारे ये कपड़े खोले हुए थे, लहंगे शहंगे गरारे शरारे जो इन्होंने मेहंदी पे पहनने थे। किस्वा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। किस्वा को टॉयस खोल के दिए कि आप इनके साथ खेलो। और यहाँ पर मेरी जो नंद है उनसे टांका ही नहीं सेट हो रहा था। वो यहाँ पर कह रही थी कि भाई किसी तरीके से, और ऐसे होता है कि जब इमरजेंसी होती है ना उस टाइम पर कोई ना कोई काम बढ़ता ही रहता है। तो हुआ कुछ यूँ कि सुई जो सी है एक दफ़ा जो टांका ख़राब देने लगी, कभी कुछ होने लग गया था। किस्वा ने तंग ज़्यादा किया तो हमने फिर इसको एक जो सा है फ्रूट यानी अमरूद ला के दे दिया। हमने कहा जी आप बैठ के ये खाओ, आराम से चिल करो, आराम से इजी हो के आप खाओ। तो ये मैडम इजी हो के खाया। उतनी देर में जी मशीन हो गई थी फ्री। तो मैंने कल पहनना था ये पर्पल ड्रेस, तो मैंने फिर इसके साथ जो सा इसका ट्राउज़र थोड़ा सा रहता था वो स्टिच किया है। उसके बाद जो मैंने जो स्टाइल गले का बनाया था उसकी बैक पे टीक लगानी थी, जो कि उसकी मगज़ी कहते हैं उर्दू में या टीक कहते हैं, वो लगानी थी। वो मुझसे लग नहीं रही थी, तो मैंने अपनी दरमियान वाली नंद को कहा कि मुझे ये लगा दो। तो उसने कहा जी अच्छा मैं लगा देती हूँ।
तो वो ये लगाने बैठ गई थी और यहाँ पर किस्वा के साथ बाकी दोनों फूफियाँ जो सी हैं वो बैठी हुई थी और लगी हुई थी कि भाई ये खेलती रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। यहाँ पर फाइनली मेरा एक मेहंदी का और दूसरी मेहंदी दोनों के ड्रेसेस रेडी हो गए थे। पर्पल वाला मेरा जो ड्रेस है ये लड़की की मेहंदी वाला था और ऑरेंज ड्रेस जो सा लड़के की मेहंदी का था, क्योंकि लड़के की मेहंदी पे गरारा सेट पहनना था। ज़ाहिर सी बात है लड़के की मेहंदी पे थोड़ा हैवी लुक लेनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कज़न है। और यहाँ पर जो सा थोड़ी सॉफ्ट लुक लेनी थी, मैंने शलवार कमीज़ बनाई और गला इसका ये वाला बनाया था, जो कि पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा था जी। यहाँ पर मेरा सिलाई का काम सारा ख़त्म हो गया था। जो घर का काम है वो भी मैंने सारा ख़त्म कर लिया था। जो कपड़े थे वो भी मैंने सारे धो दिए थे। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। दुपट्टे की पिको रहती है जो कि मैंने अपने हस्बैंड को जो सा है कहा था कि मुझे पिको करवा दें, उनको याद ही नहीं रहा था। तो अब देख लें, रात होगी, अब कल तो हमने मेहंदी पे जाना है, अब कल ही मेरे ख़्याल से दिन में करवा लेंगे पिको वगैरह। और जी यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग का एंड। आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। कल आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह मेहंदी का व्लॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।